एक कमरे में दो बच्चे सोने के लिए गए, आपस में झगड़ा करने लगे। बाजू वाले कमरे में माँ ने सुना, आवाज़ लगाकर पूछा, बच्चों क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ, तकिया एक है और दोनों इसके लिए लड़ रहे हैं। माँ ने एक और तकिया दिया, लो अपना तकिया लो और आराम से सो जाओ। फिर लड़ने की आवाज़ आई। माँ ने फिर आवाज़ लगाई, बच्चों क्यों लड़ रहे हो? आवाज़ आई, माँ चादर एक है, हम दोनों एक साथ नहीं उड़ सकते, इसलिए चादर अलग अलग चाहिए। माँ ने एक चादर और ले जाकर दी, लो अपनी अपनी चादर लो, आराम से सो जाओ। बच्चों ने अपनी तकिया अपनी चादर ली और आराम से, अरे बोलिए ना, सो गए। थोड़ी देर बाद माँ को बच्चों की याद आई, जरा देखूं तो सही बच्चे क्या कर रहे हैं। दरवाजे पर खड़ी होकर बच्चों को निहारती है और मुस्कुराने लगती है। देखते देखते बच्चों को मुस्कुराहट आ रही है कि जब तक ये जाग रहे थे तब तक तकिया और चादर के लिए लड़ रहे थे, अब सो गए हैं, तकिया कहीं पड़ी है और चादर कहीं पड़ी है। कुछ समझ में आया? वही संसार में सारे ही बच्चे हैं, सारे ही बच्चे हैं, एक भी बड़ा नहीं है। भगवान महावीर ने सम्यक दृष्टि जीव को, जो मरण होते ना, मरण, बाल बाल मरण, बाल मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, है ना। बाल शब्द किसको कहा है? बाल बाल, सबसे पहले कहा बाल बाल मरण। मरते तो सब हैं, लेकिन बाल बाल मरण किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। किसका? मिथ्या दृष्टि का होता है बाल बाल मरण। कौन सा मरण? बाल बाल मरण। बाल यानी बालक। जैसे बालक कुछ नहीं जानता है, उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ सोना है। मंदिर में सुलाओगे, मंदिर में नींद आएगी, मंदिर में सो जाएगा। मंदिर में रोना आ रहा है, मंदिर में रोने लगेगा। प्रवचन में ऊधम करने का मन कर रहा है, प्रवचन में करने लगेगा। अज्ञानी क्या है? भी बालक अज्ञानी है। भूख लगी है, प्रवचन चल रहा है, उसको भूख लग गई तो खिलाना पड़ेगा। उसे नहीं पता कि ये प्रवचन सभा है, ये मंदिर है, क्या है, उसे नहीं पता। भूख लग गई तो भोजन चाहिए, प्यास लग गई तो पानी चाहिए। तो ये होते हैं बालक। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को बाल बाल कहा है। बालक बाल मरण भी नहीं कहा, बाल बाल मरण कहा। डबल, दुगना ठप्पा लगा के कि अज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। क्या कहा? महाज्ञानी। अज्ञानी कहा तो उसमें अभी उतनी क्वालिटी नहीं आई है, लेकिन महाज्ञानी कह दिया तो घोर अज्ञानी की क्वालिटी आ गई है। वो हो गया मिथ्या दृष्टि जीव। जब तक जागता है, जब तक आंखें खुली रहती हैं, तब तक एक एक सुई के लिए लड़ता है, एक एक कंगन के लिए लड़ता है, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ता है, एक एक कपड़ों के लिए लड़ता है, खाने पीने के लिए लड़ता है, तेरी मेरी करके लड़ता है। और जब इस दुनिया से जाता है तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है और वो चला जाता है। कितनी इस काम को करने में
कितना क्रोध करना पड़ता है, कितना मान करना पड़ता है, कितनी मायाचारी करनी पड़ती है, कितना लोभ करना पड़ता है, कितना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करना पड़ता है। और जब जाता है तो जितना पाप किया था वो सारा साथ में ले जाता है, और जिसके लिए किया था। इसको ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? अरे बोलिए ना, अज्ञानी कहेंगे, महाज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे? महाज्ञानी कहेंगे। दूसरा मरण है बाल मरण, चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव का। अब ये महाज्ञानी नहीं है, अज्ञानी तो है, महाशब्द हट गया इसमें से। इसे इतना ज्ञान हो गया है कि जब जाऊंगा तो सब कुछ छोड़ कर जाऊंगा। अब उसने शांति से जीना शुरू कर दिया है। अभी घर नहीं छोड़ा, अभी त्याग व्रत ग्रहण नहीं किए, अभी घर के सारे काम कर रहा है, लेकिन जलते भिन्न कमल है। रह तो रहा है घर में, काम भी सारे करता है, लेकिन ज्ञान हो गया है कि कुछ भी मेरा नहीं है। छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, ज्ञान हो गया। क्या हो गया है? ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया है, ज्ञान हो गया है। जानने लगा है आत्मा को, जानने लगा है जीव और अजीव को, जानने लगा है 7 तत्वों को, जानने लगा है 6 द्रव्यों को, जानने लगा है, लेकिन अभी आचरण में नहीं उतारा है, इसलिए अज्ञानी है। आचरण में नहीं उतारा है इसलिए अज्ञानी है, लेकिन ज्ञान हो गया है इसलिए महाज्ञानी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अज्ञानी तो कह दिया, लेकिन अभी अज्ञानता में कुछ, महाज्ञानता में से महा हट गया है, कुछ तो ज्ञान आ गया है। लेकिन जिनको जो महाज्ञानी है वो ना तो जानता है, ना जानने का प्रयास करता है, ना पुरुषार्थ करता है, और कोई उसे समझाए तो टालने का प्रयास करता है। अरे देखेंगे, हमें टाइम नहीं मिलता है, हमारा ये दूर है, हमारा वो दूर है, हमारे घर में तो कोई सुविधा है ही नहीं है। आज ये बहाना नहीं बना सकते हो कि हमारे घर में सुविधा नहीं है। ऐसा कोई घर है जहाँ टीवी ना हो? ऐसा कोई घर है जिसके पास मोबाइल ना हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल, बच्चों के पास में मिल जाएगा। अभी आपने, क्या नाम बेटे तेरा? अंजलि जैन, इसको सुना ना आपने? ये क्या करती है? ये मेरे पास अभी तक शायद आई नहीं होगी। आहार दिया था, बस दूर से ही हुआ था जो कुछ हुआ था, है ना। लेकिन उसके बाद भी टीवी में सुन सुन के इसके जीवन में परिवर्तन आ गया। मंदिर नहीं जा रहे, दूर है, 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। टीवी तो तुम्हारी 2 किलोमीटर दूर नहीं है, टीवी तो 4 किलोमीटर दूर नहीं है। आज तो घर घर में धर्म की चर्चा टीवी के माध्यम से हो रही है। हाँ, अब ये सोच लिया है कि मुझे जीवन में महाअज्ञानी बनकर ही जीना है, तो वो बात अलग है। जिसने ये सोच लिया है कि मुझे करना ही नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं, जिसका विशेष पाप कर्म का उदय हो, पाप कर्म का नहीं, विशेष पाप कर्म का उदय हो, तो प्रवचन की जगह सीरियल चलते हैं, प्रवचन की जगह वो भोजन वाला चलता है, धर्म की जगह और चीजें चलेंगी, मगर जो हमारे लिए, आत्मा के लिए जरूरी है, बस वो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर में सुधरने के साधन नहीं है। टीवी सबसे बड़ा बिगड़ने का साधन भी है, मोबाइल सबसे बड़ा बिगड़ने का साधन भी है, और यदि सुधरना चाहो तो सबसे बड़ा सुधरने का साधन भी वही बन सकता है। ऊपर जाना चाहो तो मोबाइल तुम्हें स्वर्ग भी ले जा सकता है, और नरक में जाना चाहो तो मोबाइल तुम्हें नरक भी ले जा सकता है। दोनों शक्ति मोबाइल के पास में है। जैसे गाड़ी है, ड्राइवर के हाथ में है, गाड़ी अपने आप में कुछ नहीं है। अब तुम्हें जाना कहाँ है? क्लब में जाना है, पार्टी में जाना है, या मंदिर जाना है। गाड़ी इसमें कुछ नहीं करेगी, ड्राइवर करेगा जो कुछ करेगा।
या ड्राइवर भी कुछ नहीं करेगा, उसमें बैठा हुआ मालिक करेगा। वो ड्राइवर से कहेगा मंदिर चल, तो गाड़ी मंदिर चली जाएगी। वो कहेगा पार्टी में चल, तो गाड़ी होटल में चली जाएगी, पार्टी में चली जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही मोबाइल है। अब मोबाइल अपने आप में कुछ नहीं है। इसमें चाहो तुम भजन सुन लो, इसमें चाहो तुम प्रवचन सुन लो, इसमें चाहो तुम समाधि मरण सुन लो, इसमें चाहो 12 भावना सुन लो, इसमें चाहो तो तत्वार्थ सूत्र सुन लो, इसमें चाहो तो भक्तामृत सुन लो, इसमें चाहो तो फिल्मी गाने सुन लो। जैसा कर्म होगा, यदि तीव्र विशेष पाप कर्म का उदय होगा तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि पाप कर्म का मंद उदय चल रहा होगा तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। पाप तो है लेकिन मंद है, धीमा है, पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। लेकिन तीव्र विशेष पाप का उदय है तो पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलेगी, समझ में ही नहीं आएगी बात। जैसे रावण था, रावण को किस किस ने समझाया था? विभीषण ने, हैं? मंदोदरी ने, हैं? हनुमान भी आया था समझाने के लिए, समझ में आई? क्यों? तीव्र निधत्ति निकाचित पाप कर्म का उदय चल रहा था। कंस को किसने समझाया था? श्री कृष्ण ने। किसने समझाया था? श्री कृष्ण ने। जरासंध को भी खूब समझाया था, समझ में आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि निधत्ति निकाचित पाप कर्म का उदय चल रहा था। तो जिसके निधत्ति निकाचित पाप कर्म का उदय चलेगा, पहली बात तो वो सुनना नहीं चाहेगा, फिर भी जबरदस्ती कोई सुना भी दे तो उसकी समझ में आने वाली नहीं है। समझ में आ भी जाए तो करने वाला नहीं है। ऐसे तो कहते रहते हैं, ऐसे तो माता जी महाराज जी का तो काम ही कहने का है। बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे हमारी घर गृहस्थी है, हमें तो अपनी घर गृहस्थी चलानी है, इनकी बात में आ जाएंगे तो हमारी तो घर गृहस्थी छूट जाएगी। ऐसे नहीं छूटने वाली है। जो एक बार घुस गया है ना, उसकी तो छूटने वाली है ही नहीं है। हाँ, घर में रह के धर्म जरूर शुरू हो जाएगा। कोई भी काम करते हो, काम तो सारे होंगे, लेकिन काम करते समय जो भाव पहले थे वो भाव नहीं रहेंगे। एक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव भी घर में रह के सजता संवरता है, शादी में भी जाता है, ब्याह में भी जाता है, और एक मिथ्या दृष्टि भी जाता है। दोनों में क्या अंतर है? एक भाई समाज है, समाज के बीच में रहना है, इसलिए अच्छे कपड़े पहनने जरूरी है। अब हम इस परिवार में रहते हैं तो इस परिवार के लिए सोना चांदी भी पहनना जरूरी है, और थोड़ी बहुत चेहरे पे भी लगा लेता होगा। लेकिन भाव क्या रहता है? केवल एक समाज और वहाँ का सम्मान रखने के लिए, परिवार का सम्मान रखने के लिए। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है उसकी तो वो तो शक्ल पे ही जैसे फूल के ऊपर भंवरा मंडराता रहता है ना, ऐसे ही इंसान का दिमाग उसके शक्ल पे मंडराता रहता है पूरे समय। मन पूरे समय वहीं रहता है, कहीं बालों पे रहेगा, कहीं गालों पे रहेगा, फिर बाल पीछे करेगा, फिर आगे करेगा। अब बाल खुले करने की फैशन है, हैं? तो फिर आगे करेगा, फिर पीछे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इधर करेगा, फिर उधर करेगा। यानी फिर साड़ी कोई मतलब पानी भी पिएगा तो उसे अपने ओंठ याद रहेंगे, लिपस्टिक ना हट जाए। ऐसे पानी पिएगा, इतने संभल संभल के पानी पिएगा कि लिपस्टिक के ऊपर पानी ना, एक बूंद ना गिर जाए पानी की। अरे बोलिए ना, ऐसा है कि नहीं? जितना संभल संभल के इस शरीर को संभाल रहे हो, उतना आत्मा को संभाल लो तो आधे कर्म वैसे ही कट जाए। काम तो सारे रहेंगे, काम सारे चलेंगे, लेकिन अंतर कहाँ आ जाएगा? भावों में अंतर। झाड़ू भी लगेगी, पहले झाड़ू लगाते थे तो फिल्मी गाने चलते थे, अब झाड़ू लगेगी तो भजन चलेंगे।
पहले भोजन बनाते थे तो फिल्मी गाने चलते थे, अब मेरी भावना चल रही है, अब 12 भावना चल रही है, अब समाधि मरण चल रहा है, अब भक्तांबर चल रहा है और भोजन बन रहा है। ऐसे ही है ना? अरे बोलिए ना। मतलब भाव बदलते ही मोबाइल का मैटर बदल जाएगा, सुनने की चीज बदल जाएगी, सोचने की चीज बदल जाएगी, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। जहां एक छोटी छोटी चीजों के लिए घर में लड़ते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते थे कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, वही नजरिया बदल जाएगा। अरे नहीं चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, नहीं लाए ना, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, जो है मेरे पास में ठीक है, मैं इतने में काम चला लूंगी। जो लड़ाइयां थी वो बंद हो जाएंगी। धर्म आने के बाद में कलेश मिटता है। लोग कहते ना, क्या होता है धर्म करने से? हमारा सिलेक्शन तो हुआ नहीं। क्या होता है धर्म करने से? हमारा ये तो हुआ नहीं। नहीं, आपने धर्म किया, आपको शांति मिली कि नहीं मिली? अरे बोलिए ना। धर्म का फल है शांति देना। धर्म का क्या फल है? शांति देना। वो कलेश मिटाता है, वो आत्मा को शांति देता है, और इससे बड़ा सुख दुनिया में हो नहीं सकता है। पहले जिस घर में रह के कलेश करते थे, धर्म आने के बाद परिवर्तन आ गया, वही कलेश मिट गया। ये भी तो धर्म का फल है। अब रही बात तुम्हारी जॉब की, तुम्हारे काम की, तो ये कर्म जैसा होगा वैसा मिलेगा। जितना लेकर आए हैं, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। अब जो टाटा बिरला वाले हैं, अब वो दिन में कितने घंटे काम करते होंगे? एक व्यक्ति है, सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 10 बजे तक बैठता है, ना मंदिर जाता है, ना पूजा करता है, ना अभिषेक करता है, ना पाठ करता है, कुछ नहीं करता है, और मिलता क्या है रात में? वही 500-1000 रुपये हैं। ऐसे भी होंगे, और ऐसे भी होंगे कि दिन में 4 घंटे काम करते होंगे, सुबह अभिषेक पूजा करते होंगे, शाम को स्वाध्याय करते होंगे, और एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लेते होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बताइए मुझे। हैं? वो पूजा भी कर लेते। अब जो एक एलन इंस्टीट्यूट वो है, कोचिंग, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े स्तर पे है, सब काम चल रहा है, और जो उसके मालिक हैं वो धर्म में लगे रहते हैं। इन संतों के पास जाना, वहाँ भजन करना, भजन संध्या करना, खुद ही भजन गाना, पूजा करना, दान करना, वो उसमें लगे रहते हैं, और काम अपने आप चल रहा है। रास्ता कहाँ से निकल रहा है? आप 24 घंटे धन के लिए बैठे रहोगे, आए और ना आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जितना समय धर्म को देना है उतना समय धर्म को जरूर देना चाहिए। जीवन में अभिषेक, पूजा, जाप, माला, स्वाध्याय, संयम, उपवास, व्रत, सब कुछ करना चाहिए। कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो इतना तो दीक्षा नहीं ले पा रहे ना, कम से कम इतना तो कर लो। और इतना भी नहीं किया तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य भी सुबह से खाना पीना शुरू कर देता है, और पशु क्या करता है? वो मंदिर भी नहीं जाता, वो पूजा भी नहीं करता, वो पाठ भी नहीं करता, और शुरू हो जाता है इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाएगा, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाएगा, कहीं तो मिलेगा खाने के लिए। बस तुम्हारे में और उसमें अंतर इतना है कि उस तुम्हारी व्यवस्था घर में है और उसकी व्यवस्था बाहर है। ठीक है ना? इसी तरह से पशु भी भगवान का नाम नहीं लेते, तुम भी भगवान का नाम नहीं लेते। पशु भी माला नहीं फेरते, तुम भी माला नहीं फेरते। पशु अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, तुम भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हो। पशु भी परिवार बना लेते हैं, तुमने भी परिवार बना लिया। कोई अंतर? यदि धर्म ना करे तो उस व्यक्ति का जीवन, नहीं, आप लोग के लिए नहीं कह रही हूं मैं, तो पशु में और मनुष्य में
अंतर कब पैदा होगा? पशु केवल शरीर के लिए जीता है और मनुष्य शरीर के साथ साथ आत्मा का भी कार्य कर सकता है। ये अंतर पैदा हो जाता है। पशुओं के कोई मंदिर देखे आपने? नहीं देखे। और इंसानों के मंदिर हैं या नहीं है? इंसान के नहीं, इंसान भगवान के लिए बनाता है ना। तो बाल बाल मरण, बाल मरण, फिर बाल पंडित मरण, ये 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि का है। पंडित मरण, पंडित यानी ज्ञानी, ज्ञान तो आ गया, अभी 6वें गुण स्थान में है, अभी क्रिया रूप धर्म चल रहा है, अभी धर्म पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन धर्म आचरण में आ गया है, इसलिए ज्ञानी शब्द भी आ गया। फिर 7वें गुण स्थान में पंडित मरण और 14वें गुण स्थान में पंडित पंडित मरण, मोक्ष। क्या हो गया? मोक्ष हो गया। पंडित पंडित मरण, ज्ञानी ज्ञानी मरण, संपूर्ण ज्ञानी मरण। तो इंसान जब तक जीता है तब तक इतना भ्रमित रहता है, इतना भ्रमित रहता है कि 24 घंटे भ्रम में जी रहा है। भ्रम में जी रहे कि नहीं जी रहे? भ्रम किसे कहते हैं? भ्रम शब्द की परिभाषा बताओ। एक रस्सी टंगी है और रात का समय है, लाइट चली गई, हल्का हल्का उजाला है, वो रस्सी क्या नजर आएगी? देखो मैंने कुछ नहीं कहा, सब ने एक साथ बोला सांप है। सांप रस्सी हो सकती है और रस्सी सांप हो सकती है। वो तुलसीदास जी का उदाहरण आया ना कि जब वो अपनी पत्नी के से मिलने के लिए गए थे तो सांप लटका हुआ था, वो उसको रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए थे, है ना। भ्रम, इसको क्या कहते हैं? भ्रम। चीज कुछ और होती है और होता कुछ और है, इसका नाम है भ्रम। अब आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, क्या बताओगे? आपका घर कहाँ है? जय जवान में। भ्रम है या सत्य है? भ्रम है या सत्य है कि तुम्हारा घर जय जवान कॉलोनी में है? ये भ्रम है या सत्य है? सत्य को सत्य बोल लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमने भ्रम को सत्य मान लिया है। क्या मान लिया है? भ्रम को सत्य मान लिया है। आपका नाम क्या है? सुरेश। ये भ्रम है या सत्य है? अरे बोलिए ना, पहुंचो अंदर तक। कहां तक पहुंचाना चाहती हूं? ये भ्रम है या सत्य है? भ्रम है। आपको ये सुरेश नाम कब मिला था? जन्म में मिला था। आप जन्म के पहले थे कि नहीं थे? बड़ी गहराई की बात कर रही हूं। आप इस जन्म के पहले पिछले जन्म में आप थे कि नहीं थे? बोलिए, थे ना। तब वहां भी कोई नाम मिल गया होगा, फिर यहां आए तो दूसरा नाम मिल गया, है ना। तो मेरा नाम क्या है अब ये बताओ। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या? आपने कहा सुरेश। और इनसे नहीं, किसी से भी पूछ लूंगी तो सारे शरीर का ही नाम बताएंगे, लेकिन आपका नाम क्या है? आत्मा। क्या नाम है आपका? आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। ज्ञाता दृष्टा इसका कार्य है, ज्ञाता दृष्टा इसका गुण है, लेकिन मेरा नाम आत्मा है। अब आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है तो आप क्या बताओगे? ये कम से कम जैनी बने हो तो आत्मा शब्द के अर्थ को समझ रहे हो, नहीं तो अजैनों में तो आत्मा शब्द बोले उसको आत्मा लग गई,
हैं, उसको किसी आत्मा ने जकड़ लिया। वहाँ आत्मा शब्द का अर्थ ही अलग हो जाता है, यहाँ तो उसका शुद्ध अर्थ निकाला जाता है, बिल्कुल शुद्ध अर्थ निकाला जाता है। तो ये भ्रम है या सत्य है कि मेरा नाम स्वस्ति भूषण है, या मेरा नाम सुरेश है, या मेरा नाम मीना है, या टीना है, ये सत्य है या भ्रम है? भ्रम है। आप नाम तो संसार में रहते हो, व्यवहार निभाने के लिए नाम जरूरी है। किसके लिए? पहचान के लिए, व्यवहार के लिए, पहचान के लिए। भाई किसने मंदिर बनाया? सुरेश जी ने बनाया। किसने बनवाया मंदिर? सुरेश जी ने मंदिर बनवाया। किसने पंच कल्याणक करवाया? सुरेश जी ने करवाया। अब इसमें आत्मा थोड़ी कहेंगे, लेकिन अंदर में ये अनुभूति, ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं सुरेश नहीं हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंदर में ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। ये नाम तो इस शरीर का है। ध्यान में बैठ के क्या किया जाता है? यही किया जाता है कि मैं अलग हूं और ये संसार की सभी वस्तुएं अलग हैं। घर अलग है, मकान अलग है, गाड़ी अलग है, परिवार अलग है, शरीर अलग है, और मैं इन सबसे अलग हूं। जैसे भगवान है वैसा मैं हूं। ध्यान में बैठकर यही किया जाता है। जब धीरे धीरे इन सब वस्तुओं के प्रति हम ऐसा सोचना प्रारंभ करते हैं, मकान के प्रति, दुकान के प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति सोचना अलग करते हैं, तो सोचने से होता क्या है? एक रेखा बीच में आ जाती है, मैं अलग हूं और ये अलग है। अब कभी लड़ाई झगड़े का नंबर आएगा कि इस चीज के पीछे लड़ाई झगड़ा होना है, तो जो तुमने ध्यान किया है ना, वो काम आएगा। अरे काय को लड़ना है, जब ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाना है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का पढ़ाई महत्व है। गणित में करण का, आर्यन भगवान के समोशरण का, और होने में पंडित पंडित मरण का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और प्रतिदिन प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। कौन कौन सुनेगा? जरा अब हाथ उठाना। चलो अब तो सब सुन लेंगे। आज पता कितने बजे आएगा? 5 सुबह या शाम को? शाम। कौन से चैनल पे आएगा? चलो पता है, अच्छी बात है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, हाथी के दांत का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ का बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा के अंदर का, और इस सुंदर मंदिर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में जयपुर, डूंगरपुर, जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर और तारानगर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में राजा खेड़ा का बड़ा ही महत्व है। और भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। खिड़की में जाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और इस मंदिर को बनाने में सोनी परिवार का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की।
आपका बच्चा यदि स्कूल में एक बार फेल हो जाए तो आपको बुरा लगता है, 2 बार फेल हो जाए तो और ज़्यादा बुरा लगता है, और तीसरी बार फेल हो तो स्कूल वाले ही निकाल के फेर देते। हम लोग बचपन से 55 हो गया गुरुओं की वाणी सुनते सुनते, जुनवाणी पढ़ते पढ़ते, लेकिन जहाँ बैठे वहीं के वहीं बैठे। कल भी आप उसी फर्श पर बैठे थे, आज भी उसी फर्श पर बैठे, क्योंकि हमने धर्म को कर्ण प्रिय बनाया है, धर्म को मनोरंजन का साधन बनाया है, धर्म को हमने पिकनिक स्पॉट बनाया और धर्म को हमने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर लिया, जबकि होना चाहिए कि हमें धर्म के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए था। लेकिन धर्म को हमने सुविधा भोगी बना लिया। अभी भाई साहब बोल रहे थे, अरे क्षेत्र पर आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहीं रह जाओ। कहीं भी क्षेत्रों पर जाते हैं, सबसे पहले व्यवस्था पहले देखते हैं। मैं पहली बार भोपाल से यहाँ आया हूँ। यहाँ भगवान की अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके, अभिषेक शांति धारा करके आज मैं धन्य हो गया। यहाँ का मंदिर वास्तव में विश्व में अद्वितीय है। मैंने पहली बार देखा है। भगवान में भावना भाता हूँ कि मैं हर साल आपके दर्शन करूँ। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था, सारा ऑफिस में स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम बहुत इस व्यवस्था में सहयोग करने के लिए आप सबके बहुत आभारी हैं। सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। पहली बार मौका मिला, बहुत अच्छा लगा और मेरी भी ऐसी भावना भाता हूँ कि हर वर्ष प्रतिवर्ष इसी प्रकार आता रहूँ और भगवान का आशीर्वाद मुझ पर रहे। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।